हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। ये सीक्वेंस सीरीज का आपका लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हमको एचपी के बारे में पढ़ना है, जो आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात और बोल लूँ कि जो भी एचपी का जो भी मैं कंसेप्ट करवाऊंगा और क्वेश्चंस जो करवाऊंगा, अब जाके आप प्रैक्टिस करोगे। जो आप जेईई मेंस जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एबिलिटी कैपेसिटी क्या है क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, तो सबसे पहले एचपी का मतलब क्या होता है। तो एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले कोई भी सीक्वेंस, कोई भी आपके पास सीरीज है, तो आप उसको कब एचपी में कहोगे, वो मैं पहले डिफाइन कर दूँ। सबसे पहले कोई सीक्वेंस आपका मान लो एपी में, ठीक है, एपी में दे रखा है, तो पर टर्म्स का, प्रत्येक टर्म्स को यदि हम रिसिप्रोकल करते चलेंगे, तो उसके द्वारा जो मुझे सीरीज मिलेगी, वो सीरीज क्या कहलाएगी, आपका एचपी में कहलाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यदि क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, एचपी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो जो भी क्वेश्चंस में आपको एचपी वाले दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं पहले बता दूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सॉल्व करने से पहले जो भी टर्म्स दे रखे हैं, उस टर्म्स को, एचपी वाले टर्म्स को क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। वो आपको पहले एपी बना लो, और एपी बन जाने के बाद जो भी कंसेप्ट आप एपी के बारे में जानते हो, वो कंसेप्ट आप यूज कर लो, तो वो क्या कहलाएगा, आपको वो क्वेश्चन आपको उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले देख, जैसे A1, A2, A3, A4 एंड डॉट 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 AN। ठीक है, जैसे आपका R इन HP में, डॉट R इन HP आ रहा है। ये सभी टर्म्स A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट R इन AP, सॉरी HP में। तो सबसे पहले इसको मैं क्या करना है, मैंने जो बताया कि सबसे पहले इच टर्म्स को सबसे पहले रिसिप्रोकल करो। क्या करना है, रिसिप्रोकल करना है। तो 1/A1, 1/A2, 1/A3, ठीक है, 1/A4 एंड डॉट 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 विल बी इन एपी। ठीक है, तो सबसे पहले जब A1, A2, A3, A4 डॉट आर इन एचपी में होगा, तो इसका जो प्रत्येक टर्म्स का जो रेसिप्रोकल होगा, वो किस में होगा, आपका एपी में होगा। ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो एपी का कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो, जो एपी कंसेप्ट यूज कर रहे हो, बस वही कंसेप्ट आप यूज करो, एचपी वाले क्वेश्चंस डील हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो यहाँ इसका जो विल एन एनथ टर्म होगा इस एपी एपी का, क्या लिखेंगे, एनथ टर्म ऑफ एपी क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का मतलब A1 और n-1 इंटू क्या आपका डी हो जाएगा, अरे इंटू n-1 डी होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो n टर्म होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये an हुई होगा ना, और यहाँ पर जो टर्म्स होगा वो क्या आ जाएगा, an होगा। इस 1/an को मैं tn लिख रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, इस 1/tn को, सर tn को 1/an है, तो क्या आ गया, 1/a1 प्लस n-1 डी। इस सीरीज का मुझे क्या निकला, मुझे nth टर्म निकला। ठीक है, अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, इसका जो मैं रेसिप्रोकल करूंगा nth टर्म्स टर्म ऑफ एचपी की बात करूंगा, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा क्या होगा, 1/tn होगा। तो 1/tn आप लिख सकते हो, तो 1/tn आपका क्या है, 1/a1 और प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि nth टर्म ऑफ एचपी जो होगा वो क्या होगा, 1/1/a1 और प्लस n-1 इंटू डी। बस ये दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल केस की बात करता हूँ। जैसे दोनों दोनों तरफ देख दो, जिससे सीधी बात है 1, 3, 5, 7 आपका क्या है, एपी में, सीधी सी बात है। इसको एचपी में क्या लिखेंगे, एचपी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1, 1/3, 1/5, 1/7 क्या होगा आपका, एचपी में होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये होगा, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये आप कर सकते हो। और मतलब ये क्या है कि ये इसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है, जस्ट रिवर्स आप कर सकते हो। ठीक है, यदि एचपी में है तो आप एपी में कन्वर्ट कर सकते हो, एपी में है तो आप एचपी में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रत्येक टर्म को रेसिप्रोकल करने के बाद। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया एन टर्म ऑफ एचपी। ठीक है, मतलब कहने सीधी सी बात है, आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले जो भी एचपी क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले क्या करना है, उसका प्रत्येक टर्म को रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद जो सीरीज मुझे मिलेगी वो एपी मिलेगी, और एपी का जो कंसेप्ट आप जान रहे हो पूरा यूज कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एचपी का। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ अच्छे वाला। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, और यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर जो डी होगा, डी ये क्या होगा, 1/a2 माइनस क्या होगा, 1/a1, मतलब कॉमन डिफरेंस, ये भी दिमाग में। ठीक है, 1/a2 माइनस क्या होगा, 1/a। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं। इस पर एक में अच्छा बेस्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। इफ द
A1 A2 A3 dot dot AN are in HP, then the expression A1 A2 plus A2 A3 plus A3 A4 and dot 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 AN into AN minus 1 is equal to option A N A1 minus AN, ऑप्शन बी N माइनस 1 और ये आपके A1 माइनस AN, ऑप्शन सी N A1 AN, ऑप्शन डी N माइनस 1 A1 AN। ठीक है, ये आपके प्योर एचपी के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले प्योर एचपी का मतलब सिर्फ एचपी कंसेप्ट यूज हो रहा है, कोई अदर कंसेप्ट इसमें मिक्स नहीं। सबसे पहले जो भी एचपी का है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एपी में कन्वर्ट करना है। एपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पर टर्म को रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद जो सीरीज मुझे मिलेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एपी में कहलाएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन देखो आप कि A1 A2 A3 A4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या है, एन आर इन एचपी में, तो देन क्या लिखूंगा, देन 1 by A1 1 by A2 1 by A3 1 by A4 एंड डॉट डॉट क्या हो जाएगा, 1 by AN क्या होगा, आर इन सॉरी विल बी इन एपी। ठीक है, ये किस में होगा, एपी में होगा। अब ये सोचो यहाँ पर क्या है, A1 A2 है, यहाँ पर क्या है A2 A3, यहाँ पर क्या है A3 A4 है, यहाँ पर सोचना है। तो ऐसा मैं क्या सोचूं कि A1 A2 आ जाए, A2 A3 आ जाए, A3 A4 आ जाए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कोई भी सीरीज आपकी एपी में तब होगी जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो सीरीज मुझे मिल रही है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D इक्वल टू 1 by A2 माइनस 1 by A1, दूसरा क्या हो सकता है 1 by A3 माइनस A2, वो तो सब तो इक्वल ही होगा, सीधी सी बात है। तीसरा क्या हो सकता है 1 by A4 माइनस A3 एंड डॉट 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 क्या लिख देगा, इक्वल टू 1 by AN माइनस 1 by AN माइनस। ठीक है, ये आ गया। अब कॉमन डिफरेंस के हिसाब से मैं इस टर्म्स को लूँ, 1 by A2 माइनस A1 को लूँ, यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, इक्वल टू D इक्वल टू यानी A1 माइनस A2 बाई क्या लिखूंगा, A1 A2, ऐसे कर सकता हूँ, इक्वल टू A1 माइनस A2 इक्वल टू D A1 A2। ठीक है, क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे टर्म्स मिल रहे हैं, D A1 A2 मिल रहा है, यहाँ पर देखो A1 A2 है। सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, A3 माइनस A2 यानी A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा आपका, बताओ, यानी A3 माइनस A2 क्या आ सकता है, D क्या लिखूंगा, A3 A2। आप बताओ A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा, D A3 A4 आ जाएगा। एंड डॉट डॉट करते करते क्या लिख सकता हूँ, AN माइनस AN माइनस 1 क्या लिखूंगा, DAN इंटू AN माइनस 1। ठीक है, अभी सभी टर्म्स को मैं जोड़ रहा हूँ, सभी टर्म्स को यहाँ से लेके मैं जोड़ूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, सभी टर्म्स को मैं जोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A3 माइनस A4 एंड सो ऑन एंड AN माइनस AN माइनस 1। ठीक है, देखो अच्छे से आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सॉरी AN यहाँ पर 1 लिखूंगा, कितना आ रहा है 2 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर आएगा क्या AN माइनस 1 माइनस A। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा टर्म्स, D A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 एंड सो ऑन क्या आ जाएगा बताओ, AN और क्या आएगा इंटू AN माइनस 1। ठीक है, घबराना नहीं है, अच्छे से देखो, विथ कंसेप्ट वाइज मैं इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बताओ A2 A2 का कैंसिल, A3 A4 भी कैंसिल, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, इसका मतलब इधर भी कुछ कैंसिल होगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा AN माइनस 1 भी कैंसिल होगा, प्लस माइनस बचेगा क्या, यहाँ पर बचा, यहाँ पर जो बचा ये क्या बचा, A1 माइनस AN इक्वल टू D और ये पूरा टर्म्स बच रहा है, मतलब पूरा टर्म्स A1 A2 अब प्लस A2 A3 एंड डॉट डॉट AN इंटू AN माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसको नीचे कर दूंगी या D नीचे आ जाएगा। अब ये आखिर क्या है, ये आखिर है क्या, तो A1 माइनस AN माइनस 1 D है। आप सोचो, ये सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे ये D है, A1 माइनस AN होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं आ पाएगा। A1 माइनस AN है लेकिन इसके साथ N है, तो N इसके साथ नहीं है, D किसी के साथ करूंगा तो N नहीं आ पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये हो पाएगा क्या, ये भी नहीं हो पाएगा, N माइनस 1 ये भी नहीं हो पाएगा। या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये हो सकता है, जो कि A1 इंटू AN के फॉर्म में है, ये A1 माइनस AN के फॉर्म में। तो दो फॉर्म खत्म हो गए, तो दो फॉर्म को आप हटा दो, स्पेस मिल जाएगा। इसका मतलब यदि मैं इस टर्म्स का nth टर्म लिखूं, nth टर्म का मतलब क्या, A1 इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D,
तो क्या आएगा 1/an माइनस 1/a1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। इसको कर सकता हूँ a1 माइनस an इक्वल टू an इंटू a1 और नीचे में क्या आ जाएगा d आ जाएगा। देखो ये वही चीज़ है और यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस 1 ये तो आ जाएगा ये आएगा। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म्स है किसके इक्वल है a1 इंटू an इंटू n माइनस 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं उसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके जेईई मेंस जेईई एडवांस में आपके आते हैं। ठीक है मैं उस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ जो नॉर्मली बुक में दे रखे हैं जो आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लूंगा। ठीक है और एक क्वेश्चन को अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूंगा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है तो सीधी सी बात है एचपी में आपको बस एक ही बात याद रखना है कि जो भी आपके सीरीज दे रखे हैं एचपी वाले सीरीज दे रखे हैं सबसे पहले हमको क्या करना है उसको एपी में कन्वर्ट करना है। मतलब उसका प्रत्येक टर्म को रेसिप्रोकल करना है और एपी में कन्वर्ट करना है फिर एपी का कंसेप्ट यूज कर लेना है बस क्वेश्चन सॉल्व। चाहे कोई किसी तरह क्वेश्चन हो इसी टाइप का करना है एचपी का। ठीक है आप इसको मिटा रहा हूँ देखो अच्छे से 1 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट में इफ द क्वेश्चन नंबर 2 इफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ a HP are 2/5 and 12/13 respectively, then the largest term is A 5th, B 6th, C 4th, D 7th। ठीक है अब देखो इसमें क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है इसमें इफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ HP are 2/5 and 12/13 respectively then the largest। ठीक है जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया बस उसी कॉन्सेप्ट को आप पकड़ो आगे बढ़ो। फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ लेट कर लेता हूँ। लेट क्या कर रहा हूँ कि A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट क्या लिखूंगा AN R इन AP में मान लो AP में तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा बोला 1/A1 1/A2 1/A3 एंड डॉट 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 1/AN क्या होगा R इन HP में होगा। ये बात सही है यहाँ से कंसेप्ट भी क्लियर होगा आपका AP HP में होगा। इसका मतलब 1/A1 तो 1/A1 चलो लिखा यहाँ लिखा A1 का मतलब A मान लो 1/A2 का मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/A प्लस D लिख सकता हूँ। यहाँ लिख सकता हूँ 1/A प्लस 2D बिल्कुल लिख सकता हूँ डॉट डॉट 1/, क्या लिख सकता हूँ A प्लस n माइनस 1 इंटू D R इन HP। इसका मतलब यदि मैं पहले से बोलूं कि A1 A2 A3 R इन AP में है इसका nth टर्म में HP का क्या होगा 1/A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। ये भी याद रखना है। ठीक है आप बताओ कि इसमें इस सीरीज में फर्स्ट टर्म कितना है 2/5 पहला टर्म ले लेते हैं 2/5 इसका मतलब 1/2/5 आ गया। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 5/2 आ गया। अब सेकंड टर्म कितना है 12/13 23 के 13 है 13 ही है। इसका मतलब कितना आ जाएगा बताओ tn है ना सॉरी a 1/a प्लस d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/13। इसका मतलब a प्लस d कितना निकल गया 12/13 सॉरी 13/12 ना यस। और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 5/2 तो मैंने 5/2 पुट कर लिया प्लस d इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/12। तो मैं इधर कर लेता हूँ तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/12 माइनस 5/2 तो d इक्वल टू कितना आ गया 12 3 2 6 6 5 30 कितना आ गया तुम्हारा 17 सॉरी यहाँ पर 23 होना चाहिए यहाँ 23 आ गया मेरे हिसाब से 23 इतना कितना आ गया -7/12 ये ज़्यादा अच्छा है। अब बताओ यहाँ पर लार्जेस्ट टर्म्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब nth टर्म में दिखाऊं तो पता चलेगा। इसका मतलब nth टर्म्स क्या होगा HP का 1/A प्लस n माइनस 1 इंटू D और A मुझे मिल चुका है कितना है आपका 5/2 है ना 5/2 और प्लस n माइनस 1 इंटू D का मतलब क्या -7/12 है। तो 12 ऊपर चला गया तो 12 कितना आ जाएगा 2 6 12 6 5 30 माइनस 7n और प्लस 7 ये आ गया तो 12 कितना आ गया 37 माइनस 7 ये आ गया। इसका मतलब Tn मुझे कितना मिल गया मतलब nth टर्म ऑफ HP कितना मिल गया 12/37 माइनस 7n। अब यहाँ का बताओ कि लार्जेस्ट टर्म बात कर रहा है लार्जेस्ट टर्म बात कर रहा है तो n का क्या ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसके कारण ये लार्जेस्ट हो जाए।
तो n का वैल्यू क्या हो सकता है, चलो n का वैल्यू इसमें देखते हैं 5 6 7 4 है, 4 रखेंगे 7 चौक 28, 7 4 टर्म रखेंगे, पहले चेक कर लेते हैं लार्जेस्ट टर्म। यदि 4 रखूंगा तो इसी टर्म्स में रखो, सोचो दिमाग लगाओ, यदि मैं पहले 4 रखता हूँ, 4 रखूंगा कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 37 12 37 माइनस 28 कितना आ जाएगा 9, 12 बाई 9 कुछ 12 9 आएगा। 5 रखूंगा तो 6 आएगा, 5 रखूंगा तो 6 आएगा, टीएन 5 रखने पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यदि मैं 7 रखूंगा तो निगेटिव आ जाएगा, 6 रखूंगा तब पर भी निगेटिव आ जाएगा, और 5 रखूंगा तो 6 आ रहा है। इसका मतलब लार्जेस्ट टर्म्स क्या होना चाहिए, फिफ्थ टर्म क्या होगा आपका लार्जेस्ट टर्म होगा, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है। देखो अच्छे से, ओके यहाँ पर ये कंसेप्ट भी मैंने यूज कर लिया, एक नया कंसेप्ट हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, 1 2 3 अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ इसी बेस पे, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 सॉरी, लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट बी ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन नी HP with A1 equal to 5 and A20 equal to 25. The list positive integer n for which a n less than 0 is option A 22, option B 23, option C 24, option D 25। ठीक है, अब देखो सबसे पहले A1 A2 A3 एंड ऑर्डर आर इन HP में है, विथ A1 5 है एंड A20 is 25, देन द लिस्ट वैल्यू लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर व्हिच an लेस देन 0, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, an क्या आपका लेस देन 0। तो सबसे पहले ये सोचो कि सॉल्यूशन केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि A1 A2 A3 डॉट 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 क्या आ जाएगा, an आर इन HP में, यदि HP में है तो देन क्या होगा, ये देन रेसिप्रोकल ऑफ A1 इस टर्म का 1 by A3 एंड डॉट डॉट क्या आ जाएगा 1 by AN क्या आ जाएगा R सॉरी विल बी इन AP। ये बात होता है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बस वही काम कर रहा हूँ। अब ये सोचो यदि मैं AN की बात करूँ, इस AN की बात करूँ, इस AN का मतलब क्या हो गया, 1 by AN की बात करूँ क्या लिखूंगा, A का मतलब 1 by A1 और प्लस n माइनस 1 इंटू, मतलब ये जो nth टर्म यदि इसका मैं लिखूंगा तो nth टर्म क्या है 1 by AN है, तो 1 by AN 1 by A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखूंगा, सही है। मतलब AP का मैंने कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया, देखो अच्छे से। अब ये 1 by AN का मतलब क्या है 20 टर्म, 1 by AN का मतलब n का वैल्यू 20 लिखूंगा, तब ना मुझे 20 के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये 20 क्यों है। ठीक है, आ जाएगा 1 by A1 और प्लस n का मतलब क्या 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा 19D। आ समझ में, 1 by A20 का मतलब क्या है, 1 by A20 का मतलब है 25 और 1 by A1 का मतलब है 5 प्लस 19D, ये आ गया आपका। इसका मैं इधर करूँगा कितना आ जाएगा 1 by 25 माइनस 1 by 5 इक्वल टू 19D। इसका मतलब कितना आ जाएगा 25 1 माइनस 5 25 इक्वल टू 19D। इसका मतलब D का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 4 बाय 19 इंटू 25, यानी मुझे D का वैल्यू मुझे मिल चुका है। समझ रहा? इसका मतलब यहाँ पर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n4, इसका मतलब nth में हमको दिखाना पड़ेगा कि इसका लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब इसका मैं nth टर्म लिखूं तो क्या लिखूंगा 1 by an, क्या लिखूंगा 1 by a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 1 by an क्या लिखूंगा बताओ, 1 by a1 का मतलब कितना है 1 by 5 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना है माइनस 4 by 19 इंटू 25, ये आ गया। तो 1 by an इसको तो कितना लिखूंगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 95, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 19 इंटू 25 ही रखने दो। इसका मतलब कितना आ जाएगा 25 55 95 और प्लस सॉरी तो माइनस 4n आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 99 माइनस 4n बाय 19 इंटू 25, ये आ गया। समझ में आ रहा है? अब ये सोचो कि 1 by an है, 1 by an है, यदि ये 1 by an इसका मतलब क्या है, ये an है जो HP में क्या है, HP के लिए 4 1 by an AP के लिए है, तो HP के लिए क्या है an है। इसका मतलब 4 an के लिए क्या होगा, 4 an के लिए क्या होगा, 4 an के लिए क्या होगा, यही होगा
कि 99 माइनस 4n क्या हो जाएगा बाय 1925, सीधी सी बात है। और ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है an क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर पॉजिटिव के लिए। इसका मतलब क्या था 99 माइनस 4n ग्रेटर देन 0 और n क्या हो जाएगा लेस देन 99 बाय 4। कितना 1 कटेगा देखो अच्छे से, n का वैल्यू कितना होना चाहिए 99 बाय 4 से छोटा, 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 7 28 कितना 28, यानी 27 से नीचे आना चाहिए। 27 से पहला नीचे कौन है 25 है, 25 सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 27 से नीचे इसका मतलब क्या है n का वैल्यू क्या है 27 से नीचे का मतलब क्या है 27 से नीचे 26 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन 26 तो नहीं है, इसका मतलब 25 ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि 1/an है यहाँ पे इसको नीचे कर दिया तो 1/an आ गया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या है an HP में, इसका मतलब इसका तो ये रेसिप्रोकल है, तो आप यदि 99 माइनस 4n ये an भी के इक्वल है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आगे नेक्स्ट ले रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। 1 2 3 देखो जो भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले जो भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फुल प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो वहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम को पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आ रहे हैं आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस को करना है तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ज़्यादा बेटर है। तो उस टाइप का ही क्वेश्चंस करो। आप लो लेवल बुक बना रहे हो तो उसके बाद अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो जिस टाइप का मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ओके। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिस एग्जाम में बैठ रहा हूँ वो किस लेवल का है, किस टाइप का बंदे बैठ रहे हैं। यदि मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा हो सकता है 20 क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको अपने एबिलिटी को पहचानो और उस चीज़ को आगे बढ़ाओ, ठीक है। जिस टाइप का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन करना है, ठीक है, ताकि समझ में आए कि किस टाइप के लेवल का क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जेईई में एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, लिंक थोड़ा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ जो भी है आपका, कि लेट a, b, c be in AP and mod of a less than 1, mod of b less than 1 and mod of c less than 1 if x is equal to 1 plus a square and dot infinity, y equal to 1 plus b square dot infinity and z equal to 1 plus c square dot infinity, ठीक है। then x, y, z are in ऑप्शन ए AP, ऑप्शन बी GP, ऑप्शन सी HP, ऑप्शन डी नन, ठीक है। मैंने तीनों कॉन्सेप्ट को यहाँ जोड़ के क्वेश्चंस तैयार किया है, तीनों कॉन्सेप्ट को जोड़ के मैंने क्वेश्चन तैयार किया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे आप सोचोगे। जब तक कि पूरी तरह से कंसेप्ट आपको पता ना हो तब तक ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको जीपी का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एपी का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसके बाद एचपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब जो भी एसपी आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि एबीसी एपी में, तो एबीसी एपी होने का मतलब क्या है, सीधी बात है कि और लेस देन 1 है, इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे कि x इक्वल टू कितना है 1 प्लस a स्क्वायर एंड डॉट इनफिनिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी बता रहा है। क्या बता रहा है, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो क्या है, सेम दिख रहा है। देखो ए भी दिख रहा है, फिर यहाँ पर ए की जगह फिर ए दिखेगा। इसका मतलब ये जो सीरीज बन रहा है, सम का सीरीज जो बन रहा है वो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का सीरीज है। तो आप जानते हो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी जो होता है वो होता है a बाय 1 माइनस आर होता है, ये तो पता ही है इनफिनिटी। और s इनफिनिटी का मतलब ये तो x ही है, तो a कितना है, ये तो 1 है, और r कितना 1 बाय a, सीधी सी बात ये आ गया। सिमिलरली y इक्वल टू कितना आपका 1 प्लस b प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसका मतलब सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी ये भी बन रहा है। इसका मतलब मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 बाय 1 माइनस b लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। तीसरा z आपका क्या है 1 प्लस c स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी टर्म्स है। इसका मतलब z इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस c आपका है, ये बात सही है। अब ये सोचो x y z आर किस में होगा, तो यहाँ पर एक चीज दे रखा है कि ए बी सी आर इन एपी में, a, b, c आर इन एपी में। अब ये सोचो मैंने बताया था
प्रॉपर्टी ऑफ एपी में बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ एपी बताता है कि यदि कोई सीरीज आपका एपी में है तो किसी भी कांस्टेंट, किसी भी नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, किसी भी नंबर से आप उसको प्लस आदि सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तब पर भी आपका वो सीरीज एपी में ही रहेगा। अब देखो ये पड़ा a माइनस बी माइनस सी, अब माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा माइनस सी कोमा माइनस बी माइनस ए आर, तब पर भी क्या होगा एपी में ही होगा, सीधी सी बात है। अब मैं वन जोड़ देता हूँ सब में, क्यों, क्योंकि मुझे इस टाइप का सीरीज बनाना है, ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा आपका वन जोड़ने पर वन माइनस सी वन माइनस बी, ये क्या आ जाएगा वन माइनस ए आर इन एपी में ही होगा, सही बात है, ठीक है। अब इसका मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ सीधी सी बात है, यदि एपी का प्रत्येक टर्म्स को आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो जो सीरीज मुझे मिल रही है वो सीरीज किसकी होगी, एचपी की सीरीज होगी, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल करने के बाद जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, इसका मतलब वन बाई ए आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा वन बाई बी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा वन बाई सी आ जाएगा, आर इन एचपी, क्या होगा एचपी, एचपी में होते हैं। इसका मतलब वन बाई वन माइनस ए क्या है, एक्स है, इसका मतलब एक्स कोमा वाई कोमा जेड किसमें होगा, एचपी में होगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो अच्छे से, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। देखो अच्छे से, जो मैंने कंसेप्ट बताए बस मैंने वही यूज किया है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट ले रहा हूं, नेक्स्ट में 4 नंबर जो भी है 5 नंबर होगा, 5 नंबर कि इफ x ग्रेटर देन 1 comma y greater than 1 comma z greater than 1 are in GP then the 1 by 1 plus ln x comma 1 by 1 plus ln y comma 1 by 1 plus ln z are in किसमें होगा, ऑप्शन ए है एपी, ऑप्शन बी है आपके एचपी, ऑप्शन सी है आपके जीपी, ऑप्शन डी है आपके नन। अब ये सोचो कि x ग्रेटर देन 1 से y ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये तो पक्का बात है कि जो भी ln के अंदर जो वाली क्वांटिटी होती है x y जो भी है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए ये दे रखा है, ठीक है। यदि मॉड है तो मॉड के लिए तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, तो पॉजिटिव होगा। अब बताओ यहाँ पर क्या सॉल्यूशन केस में कि x, y, z आर इन क्या है, जीपी में, जीपी में। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में बताया था लॉग में, सॉरी जीपी में, कि जब भी आपका एक्स वाई ए बी सी आपका जीपी में है, लेकिन जब आप लॉग लगा दोगे सब में तो किस टर्म में बन जाएगी, एपी में बनेगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि आपको ए बी सी आपका जीपी में है तो लॉग लगाने पर क्या आ जाएगा, वो एपी में बनेगा। यदि एपी में है लॉग ए लॉग बी लॉग सी तो वो ए बी सी क्या बन जाएगा, जीपी में बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये मैंने प्रॉपर्टी बता रखा है, वही मैं यूज कर रहा हूँ। कौन प्रॉपर्टी, इसका मतलब log x, ये ln x लिखो सीधा सीधा, ln x कोमा ln y कोमा ln z किसमें होगा, विल बी इन AP, सीधी सी बात, किसमें होगा, AP में होगा। अब बताओ AP का फिर प्रॉपर्टी यूज करूंगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकता हूं, तो 1 प्लस ln x कोमा 1 प्लस ln y कोमा 1 प्लस ln z विल बी इन AP में होगा, ठीक है। अब इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा, प्रत्येक टर्म का मैं रेसिप्रोकल करूंगा, तो जो सीरीज मिलेगी क्या होगा, किसमें सीरीज मिलेगी, एचपी मिलेगी, तो 1 by 1 प्लस ln y 1 by 1 प्लस ln z विल बी इन एचपी में होगा, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब ऑप्शन कितने आ जाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से इसको देखो बिना स्किप किए हुए। यदि सबसे पहले इसको करके आप पॉज करके अपने से बनाने की कोशिश करो, यदि अपने से बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप अच्छे ट्रैक समझा रहे हो, नहीं बन रहे हैं तो ट्रैक गलत है, सीधी सी बात, ट्रैक गलत है, आप गलत ट्रैक कर रही हो, ठीक है। यदि आप जेई का तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। ज़्यादा भारी नहीं है एसपी क्वेश्चन, ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ईजी आते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको भी मिटाओ। नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जीपी से रिलेटेड, मतलब जो भी है 6, इफ 1 बाय रूट अंडर x माइनस 1 प्लस 1 बाय रूट अंडर y माइनस 1 प्लस 1 बाय रूट अंडर z माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड
एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर इन जीपी देन लॉग एक्स स्क्वायर इनवर्स, ये इनवर्स लिखा हुआ है, कोमा लॉग एक्स जेड इनवर्स और कोमा लॉग जेड स्क्वायर ये ना, जेड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है, आर इन। ऑप्शन ए एपी, ऑप्शन बी जीपी, ऑप्शन सी एचपी, ऑप्शन डी नन, ठीक है। अब ये भी देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले x ग्रेटर देन y, इसका मतलब ये तो बता रहा है कि x y z क्या है, 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है सॉल्यूशन केस में कि x y z जीपी में है तो x y z क्या आ जाएगा, r इन जीपी होगा। इसका मतलब यहाँ पर सब में लॉग है, इसका मतलब लॉग लगाने पर क्या आ जाएगा, एपी बनेगा, सीधी सी बात है। लॉग y लॉग क्या आ जाएगा, लॉग z क्या आ जाएगा, r विल बी इन एपी, सीधी सी बात है। क्या बनेगा, एपी बनेगा। अब सोचो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर log एक्स स्क्वायर एक्स जेड जेड स्क्वायर दे रखा है। अब ये सोचो, दिमाग लगाओ, यदि मैं यहाँ पे सोचूं एक्स वाई जेड है, सोचो इसको करने से पहले एक और स्टेप में लेता हूँ, इसके स्टेप करने से एक्स वाई जेड आर जीपी में यदि मैं दोनों तरफ सब तरफ में स्क्वायर करते जाऊँ, स्क्वायर करूँ, तब पर भी क्या होगा, तब पर भी क्या होगा बताओ, या मैं ln में लूँ तब पर भी क्या होगा। यदि मैं देखो दोनों तरफ सब कर सकते हो, या ऐसा करो या ऐसा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप ऐसा ही लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा ही लो कि log x कोमा log y कोमा log z क्या आ जाएगा, r इन, इसमें होगा विल बी इन ए, ठीक है। अब मैं दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सब में, क्या लिखूंगा, 2 log x कोमा 2 log y कोमा 2 log z किसमें होगा, r इन विल बी इन एपी में ही होगा, सीधी सी बात है। मैंने बताया कि जो भी सीरीज आपके मिल रहे हैं उस सीरीज में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो, नॉन जीरो नंबर से, या मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तब पर भी आपकी सीरीज क्या बनेगी, एपी में ही रहेगी। अब बताओ लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग एक्स का पावर m है, क्या लिखते हैं, m log x का पावर m लिखते हैं, मतलब x लिखते हैं। तो जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में वो क्या आता है, पावर के फॉर्म में आता है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म, पावर के फॉर्म में क्या आ जाएगा, log x स्क्वायर आ जाएगा, सीधी सी बात है, और log y स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, log z स्क्वायर आ जाएगा, सीधी सी बात है। अभी सोचो कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी में, तो एक यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ ना कि वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, सीधी सी बात है। इसके लिए क्योंकि जीपी होने के लिए कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स जेड। तो मैं वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पुट कर सकता हूँ लॉग एक्स स्क्वायर कोमा लॉग, ये क्या आ जाएगा, वाई जेड कोमा लॉग जेड स्क्वायर, क्या होगा, आर विल बी इन एपी में होगा, ठीक है। अब इसका मैं रेसिप्रोकल करूँ तो रेसिप्रोकल क्या लिखूंगा, लॉग एक्स स्क्वायर टू दी पावर इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल इनवर्स कर लूँ, इसका मतलब लॉग वाई जेड टू दी पावर -1 लॉग जेड स्क्वायर टू दी पावर -1, इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका एचपी में बन जाएगा, ठीक है, एचपी बन जाएगा, सीधी बात, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि 1/2 का क्या ले सकते हैं, 2 का पावर इनवर्स, इसका मतलब इसका मैं इनवर्स करूंगा 2 का पावर इनवर्स, इसका मतलब क्या आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर टू दी पावर इनवर्स क्या हो जाएगा आपका एचपी में बन जाएगा, ठीक है। देखो अच्छे से, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में भर के आए हुए हैं, भर के आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए देखो जाके किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आ रहा है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को करना है, ठीक है। देखो अच्छे से, विथ प्रॉपर्टी यूज हो रहा है इसमें, एपी और एचपी जीपी तीनों का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, देखो अच्छे से, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, तो सही भी देख लो, 7 नंबर जो भी है 7 की 8, लेट द पॉजिटिव नंबर्स a, b, c, d are in AP, then ABC, ACD, BCD, sorry, ABC, ABD है, ABD, ACD, BCD are in. ऑप्शन ए AP, ऑप्शन बी HP, ऑप्शन डी GP, ऑप्शन सी ना डी नन। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये सभी आपका एपी में पहले से बता रहा है, यानी ए बी सी डी आर इन एपी में पहले से बोल रखा है।
तो हमको ये प्रूव करना है कि ABC AB मतलब जानना है कि ABC ABD ACD BCD किस में होगा, AP में होगा कि HP में होगा कि GP में होगा। यदि मैं सोचूं यदि नीचे वाले टर्म्स को मैं पूरे में ABCD से डिवाइड कर लूं तो क्या तब पर भी AP में ही होगा ABCD, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ABCD, यहाँ तो B है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा C ABCD, और यहाँ पर क्या होगा D by ABCD, तब पर भी विल बी इन AP, बशर्ते कि ABCD क्या है नॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर्स क्यों लिख रखा है, इसी कारण लिख रखा है कि ये जीरो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या कटेगा 1 बाई, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 बाई BCD, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई ACD, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई ABD, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई ABC। ठीक है, ये किस में होगा, विल बी इन AP में होगा। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो जो छोटा टर्म है बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा ABC आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 1 बाई सॉरी ये तो हो जाएगा ABD, और ये क्या बन जाएगा ACD, और क्या बन जाएगा BCD, विल बी इन HP में होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ओके मैं इसको मिटा रहा हूँ, अच्छे से देख लो, मैंने प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल लिए, प्रॉपर्टी यूज किया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ एक और जो इम्पोर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड, और क्या यहाँ 15 बाई एक्स प्लस 5 बाई वाई और प्लस 3 बाई एक्स, ये देन द एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर इन डैश, ऑप्शन ए AP, ऑप्शन बी GP, ऑप्शन सी AGP, ऑप्शन डी HP। ठीक है, इस टाइप के मैंने कंसेप्ट आपको बता भी रखे हैं, और इस टाइप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। ठीक है, आप ये सोचो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डील कैसे करना है। सॉल्यूशन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15yz, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5xz, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3yz। ठीक है, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया सब, तो मैंने इधर कर लिया क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ तो 9 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस ऑफ 15yz माइनस ऑफ 5xz माइनस 3yz इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ये सोचो कि पूरे को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ। ठीक है, इस टाइप का स्क्वायर बना, देखो आप किस तरह से स्क्वायर बनाना है। इसको मैं x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 3y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 5z का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 15yz माइनस ऑफ 5xz माइनस ऑफ 3yz इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं लेट कर रहा हूँ, यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लेट कर रहा हूँ कि x इक्वल टू को मैं a मान लेता हूँ, 3y इक्वल टू को मैं b मान लेता हूँ, 5z को इक्वल टू c मान लेता हूँ। इसको क्या लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ये वाई जेड है, वाई जेड का मतलब क्या वाई जेड का मतलब बी सी, ठीक है, एक्स जेड का मतलब एक्स जेड ए सी माइनस ये आ गया इक्वल टू 0 है। मैंने ये बता रखा था आपके 9th में बता रखे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अच्छे से 1/2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर होता है। जब इसको आप खोलोगे तो ये आपको मिलेगा, जब इसको आप खोलोगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, दो यहाँ पर, इसका मतलब ये 0 की इक्वल है। कभी भी किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करने पर क्या 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो आपका बना है, इस इक्वेशंस में 0 तब हो सकता है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। यदि मान लो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, एक कंडीशन आएगा कि a इक्वल टू बी है, इसका मतलब ये a हो गया पूरा, मतलब ये 0 हो गया। e b इक्वल टू सी है आपका, इसका मतलब e भी 0 हो गया। c इक्वल टू सी है, मतलब a क्या है, ये a है ना, a माइनस सी है, a माइनस सी का है तो e भी a हो गया तो क्या बन 0 बन गया, पूरा 0 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब एक कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू आपका क्या हो जाए c, तभी तो हो सकता है 0, तभी 0 हो सकता है। इसका मतलब a क्या है आपका, a आपका क्या है x है, b आपका क्या है 3y, c आपका क्या है 5z। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे जानना है कि x y z क्या होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना x/1 इक्वल टू y/1/3 और z को कर सकता हूँ 1/5।
इक्वल टू मैंने आर कर दिया, तो एक्स मैंने निकाल लेता हूँ, तो एक्स निकालूँ क्या आ जाएगा आर, वाई निकालूँ कितना आ जाएगा 1/3, जेड निकालूँ कितना आ जाएगा r/5। तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि ये सब आने पर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा मैं सोचता हूँ। इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या 1/x, इसका मतलब 1/y, इसका मतलब 1/z। तो ये क्या आ जाएगा बताओ 1/r, ये कितना आ जाएगा 3/r और कितना आ जाएगा 5/r। इसका मैं डिफरेंस निकालूँ तो इसका डिफरेंस 2/r आ रहा है। इसका मतलब ये 1/x 1/y 1/z किस में है AP में है। इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा HP में होगा। इसका मतलब x y z आर इन HP। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, अच्छे से समझ लो। ठीक है, एचपी का यहाँ ये खत्म होता है। एचपी में कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही है कि जो सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है कि जो भी आपके पास सीरीज मिल रही है, जो भी सीरीज मिल रही है, चाहे पहले या एचपी की सीरीज मुझे मिल रही है तो सबसे पहले ईच टर्म को रेसिप्रोकल करना है। उसके बाद मुझे जो सीरीज मिलेगी वो एपी में होगी, और एपी के जो कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हो वही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ कर लेना है क्वेश्चंस में, तो आपका एचपी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? बस वही काम करना और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं। एपी का प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लो एचपी में, कोई दिक्कत नहीं है, वही होगा। ठीक है, तो एचपी यहाँ पर आपका खत्म होता है। और जाओ देखो जो भी क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में आ रहे हैं, जेईई एडवांस में आ रहे हैं, जो आपके पास पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करो, पता चलेगा कि क्या लेवल है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके आप खुश हो रहे हो, उससे पता नहीं चल पाएगा। क्वेश्चंस को जाओ देखो किस टाइप का क्वेश्चन स्पेस में आ रहे हैं, किस टाइप क्वेश्चन 2022 में आया, उसमें देखो पता चलेगा अच्छे से, अपने लेवल को बिल्डअप करो। ओके बाय, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।